अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शरिया टीवी। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप सामने आया और वो वीडियो क्लिप था जनाब हज़रत मौलाना कारी साद करीम साहब का। और वो उस क्लिप में 3 बातें इरशाद फरमा रहे थे। एक तो उन्होंने ये कहा, किसी मौलवी को वो जवाब दे रहे थे और उस जवाब के ज़िम्न में उन्होंने ये कहा कि आप कहते हैं वक्त पर पढ़ तो कुरान से वक्त तो साबित करें, अगर आपने कुरान मजीद से 5 नमाज़ों का वक्त साबित कर दिया तो मैं आपको अपना इमाम मान लूँगा। दूसरा, उन्होंने क्रिकेट खेलने वाले हज़रात को एक बड़ी खुशखबरी दी और वो खुशखबरी ये थी कि जी आप लोग क्रिकेट दबा कर खेलें और उसके बाद जो है ना आप नमाज़ें जमा करके भी पढ़ सकते हो। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो अभी ज़ोर पड़ी तो असर का वक्त हो गया, असर पड़ी तो मगरिब का वक्त हो गया, तो आप फुल मौज मस्ती के साथ आप जो है नमाज़ें जमा करके पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये मौलवी जो है हवाई फायरिंग करते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से उनकी गुफ्तगू शुरू में आपने मुलाहज़ा फरमा ली, तो आइए चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास और देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। नाज़रीन, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू समात फरमाई। अब मैं आपको लिए चलता हूँ हज़रत मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब के पास और देखते हैं कि मक्की हिजाज़ी साहब का इस हवाले से क्या बयान है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तमाम आइम्मा की कब्रों पे करोड़ रहमतें फरमाए, आप बड़े सख्त हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हकीकी जमा जो है सिर्फ अरफात में और मुज़दलिफ़ा की रात में हो सकती है, बाकी सफर के अंदर जमा है लेकिन वो सूरी है, जमा हकीकी नहीं है। अब इस ज़मीन में मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करने के बाद आपको इसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्तनद आलिम दीन की भी गुफ्तगू सुनाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन मैंने जो उलमाए कराम से चंद बातें मालूम की हैं इस मसला, उलमाए कराम का कहना यह है कि यहाँ 4 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, यानी नमाज़ों के जो जमा बैन सलावातैन है, तो इस हवाले से 4 इस्तिलाहात हैं और वो समझनी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहली ये है कि उनमें से एक इस्तिलाह ये है कि जमा सूरी, यानी कि जमा सूरी क्या होती है कि अगर आप जो है ना मसलन ज़ोर की नमाज़ अदा कर रहे हैं तो उसको अगर आप आखिरी वक्त में अदा करते हैं और फिर असर की जो नमाज़ है उसको आप अव्वल वक्त में अदा करते हैं, यानी ज़ोर की नमाज़ को आपने आखिरी वक्त में अदा किया और असर की नमाज़ को अव्वल वक्त में अदा किया, यानी थोड़ा सा बीच में वक्फा था और ये दोनों नमाज़ें आपने अदा की, तो बज़ाहिर तो ऐसे लगा कि आपने इकट्ठी नमाज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन ये जमा सूरी है, यानी कि सूरतन इकट्ठी हो गई है, वैसे हकीकत में इकट्ठी नहीं हुई, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ आपने अपने वक्त में पढ़ी है और इसी तरह असर की नमाज़ जो है ना वो भी आपने अपने वक्त में अदा की। और दूसरी होती है जमा हकीकी। जमा हकीकी ये होता है कि अब ज़ोहर की नमाज का वक्त है तो आपने ज़ोहर की नमाज़ तो वक्त पे पढ़ी, लेकिन अब असर की नमाज का वक्त नहीं है, लेकिन वो असर की जो नमाज है वो भी आपने ज़ोहर के वक्त में ही पढ़ी, तो ये जमा हकीकी है, यानी हकीकतन आपने दोनों नमाज़ों को जमा कर दिया है। ठीक है। अब तीसरा होता है जमा ताख़ीर, कि आपने क्या किया कि ज़ोहर की नमाज में ताख़ीर की। ठीक है, ज़ोहर की नमाज में क्या की, ताख़ीर की, असर के वक्त में पढ़ा, तो ये क्या हो गया कि जमा ताख़ीर, यानी ज़ोहर की नमाज में ताख़ीर करके उसको असर के वक्त में जा करके पढ़ा। और जमा तक़दीम का मतलब ये होता है कि अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर इशा की नमाज का वक्त नहीं हुआ, लेकिन उसमें तक़दीम करके उसको पहले ले आते हैं और उसको मगरिब के साथ मिला के पढ़ते हैं, तो ये जमा तक़दीम है जो अहले तशय्युअ हज़रात करते हैं, जमा ताख़ीर और तक़दीम, ये उनके यहाँ जो है ना एक मुरव्वज या तरीका है। तो फिर ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जमा तक़दीम की। मतलब ये 4 इस्तिलाह देखें। अब हम चलते हैं आइम्मा अरबा के पास कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो बिला उज़्र शरीक, यानी बिला उज़्र, बग़ैर किसी उज़्र के कोई भी इमाम चारों इमामों में से नमाज जमा करने का कायल नहीं है, इसको जायज़ नहीं समझता। कोई इमाम भी, चारों इमामों में से कोई इमाम भी नमाज़ों को जो है ना उज़्र के बग़ैर जमा करने को जायज़ नहीं समझता। अब चूँकि हम मुक़ल्लिद हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के, ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो भी जमा सूरी के कायल हैं, यानी कि सूरतन अगर नमाज़ें जमा हो जाएँ तो वो उसके कायल हैं, अलबत्ता जमा हकीकी के कायल नहीं है। जमा हकीकी के लिए वो सिर्फ जो अरफात और मुज़दलिफ़ा में जो नमाज़ें जमा की जाती हैं उस मकाम पर वो जमा हकीकी हैं। ठीक है, उस मकाम पर वो जमा करने के कायल हैं, अदरवाइज़ वो कहीं भी, यानी अहनाफ के नज़दीक सिवाय अरफात और मुज़दलिफ़ा के कहीं किसी भी मकाम पर नमाज़ें जमा करना जायज़ नहीं है। बाकी तीनों इमामों के नज़दीक अलबत्ता ये हकीकी नमाज़ें भी जमा की जा सकती है, लेकिन वो भी ये शर्त लगाते हैं कि उज़्र शरई हो। कुरान मजीद में है कि इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौक़ूता, ये सूरत निसा है और इसकी आयत नंबर जो है वो 103 है। तो यानी कि मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्तों में फ़र्ज़ की गई है। और इब्न कसीर में, तफसीर इब्न कसीर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नमाज़ पढ़ना वक्त मुकर्रर पर मिन जानिबिल्लाह फ़र्ज़ ऐन है। जिस तरह हज का वक्त मुअय्यन है, इसी तरह नमाज का वक्त भी मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला ने नमाज के औकात मुकर्रर किए हैं जिनका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। और अब मैं आपको तफसीर बैज़ावी का भी हवाला देना चाहता हूँ। तफसीर बैज़ावी में है कि यानी फ़र्ज़ है और महदूद है अपने औकात में, और किसी हाल में भी अपने वक्त से इस नमाज का निकालना जायज़ नहीं। इसके अलावा
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے. ان کا کتاب موقوتا یعنی فرض کیا گیا، یعنی اس کا وقت مقرر ہے تو اس سے مؤخر نہ کیا جائے. یہ آیات قطعی الثبوت و دلالہ ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ قطعی بات ہے، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون یحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور بھی دیگر کئی آیات ہیں. تو اس پر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ قطعی ثبوت و دلالہ ان واضح آیات کے مقابلے میں وہ اخبار احاد جو ہے نا وہ حجت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حضرت ابن عباس کا تفرد ہے. اور وہاں پر بھی راوی کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، راوی اپنی بات بتاتا ہے وہاں پر بھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کیا گیا اور عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا، یعنی کہ اس کو شروع میں اول وقت میں پڑھا گیا اور ظہر کی نماز کو تاخیر آخری وقت میں پڑھا گیا. تو یہ جمع سوری ہے، وہ بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں ان روایات میں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ تواتر کے ساتھ مسئلہ نمازوں کا جو ہے 5 وقت مقررہ اوقات میں الصلاۃ لوقتہا یہ ثابت ہے. اور دوسرا اس پر کافی دلائل موجود ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی تو میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے اس پر اجماع امت ہے. ٹھیک ہے، اجماع امت بھی ہے، قرآن سے بھی قطعی طور پر یہ مسئلہ ثابت ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے. اور ہمارے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی سوائے عرفات اور مزدلفہ کی نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جمع حقیقی کی قائل نہیں بلکہ جمع سوری کے قائل ہیں کہ صورتاً جمع ہو جائے. اور وہ جو روایات ہیں ان میں بھی راوی نے بیان کر دیا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس سے بھی جمع سوری مراد ہے. ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات سے آپ یہ سوال ضرور کیجئے گا اور پھر میں آپ کو اس عالم دین کی بھی بات سناتا ہوں جن کا تعلق اسی جماعت سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ظہر اور عصر کی نماز کو تو اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اگر جمع حقیقی ہی مراد ہے اور دشواری مراد نہیں ہے کہ تاکہ امت پر تنگی نہ ہو، امت میں کسی قسم کی دشواری پیدا نہ ہو، تو یہ عشاء اور فجر کی نماز کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سے فجر اور ظہر کی نماز کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ ظہر اور عصر کی نماز کو ہی کیوں اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ہی کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیجیے گا، قرآن سے دیجیے گا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیجیے گا یا اصحاب پیغمبر کے قول سے دکھائیے گا کہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. اور اب چلتے ہیں اس حضرت صاحب کی بات سنتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. قرآن میں نمازوں کا وقت ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، آگے اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث میں آئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ جبریل نے مجھے نمازیں پڑھائیں اور بتایا کہ اس یہاں سے لے کے یہاں تک تمہاری امت کے لیے یہ ٹائم ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات جو ہے احادیث سے تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی. پانچوں نماز باقی رہا کے ثابت ہے. ہاں جی بالکل، باقی رہا مسئلہ کہ نمازیں وہ روایت حضرت ابن عباس والی بالکل ہے. جی جی، ٹھیک وہ ہے، میرے خیال میں لیکن مسلم میں ہے. جی جی مسلم شریف کی میرے خیال میں حدیث ہے نا. جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ روایت ہے کہ وہ اہل حدیث حضرات جو ہیں اس روایت کو دلیل بناتے. جی لیکن وہ تو ایک روایت ہے اور وہ صحابی کا تفرد ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی اس کے علاوہ جو زندگی میں ایک کام ہوا ہے جی اس کے علاوہ کوئی ایسی اور روایات نہیں ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کیا ہو. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تقدیم تاخیر ہے کہ ایک نماز کو آخری ٹائم پہ جی جی، جس طرح اور جس طرح ظہر اور عصر ہے. جی جی بالکل، جی جی ہاں جی، وہ یہ ہے